गाइस सिर में बहुत दर्द होने लगा। थक गई थी मैं। बहुत मन अजीब सा परेशान हो रहा है, लेकिन बनाना तो है ही खाना। जा रही हूँ अब धीरे धीरे आराम आराम से करूँगी। दिखाती हूँ आपको मैं क्या क्या करूँ। अभी माही आ जाए, सब्जी वगैरह उसी से कटवाऊँगी। पीहू भी नहीं आई है और दोनों बच्चे ट्यूशन है। एक बार आ जाए फिर मैं आपको मिलाऊँ और उसी से आधा काम करवाऊँगी। हे गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू मनी अदर ब्लॉग। स्वागत है आपका मेरे कॉर्नर ब्लॉग में। बड़े आराम से मैं ब्लॉग आज बना रही हूँ। बच्चे गए हैं स्कूल और मैं काम वाम करके हो गई हूँ चूर। थक गई लिटरली। छठ की तैयारी में मैं लगे लगे मेरे हाथ वाथ एकदम बिल्कुल ढीले ढीले अजीब से हो गए। करे करे मैं बिल्कुल ही थक गई थी, हद से ज़्यादा। और इतना हैट्रिक काम ये होता है ना, इतना हैवी टास्क होता है ये छठ पूजा। पर माता रानी की कृपा, छठ माता की कृपा थी कि बहुत अच्छे से सब कुछ निपट भी गया और सब कुछ ठीक है। बस वीकनेस है, थकावट है, जो आपको दिख भी रहा होगा फेस पे मेरे। उफ, क्या लाइफ हो गई। एक्चुअली ये लाइफ इतने उम्र में छठ नहीं करते हैं हमारे तरफ बूढ़े लोग करते हैं, मतलब सीनियर सिटीजन जो हो गई, माँ सास, ये लोग करती हैं छठ। हम बहुएं नहीं करती इस उम्र में। पर मेरी सास का मन है कुछ और करने का, तो हम लोगों को सौंप दी। अब वो नहीं करती है, पता नहीं क्यों नहीं कर। हाँ, वो भी करती है, वो भी करती है। उनके पति करते हैं, उनके पति करते हैं, मेरे लंबी लंबी डकार। हमारी देवरानी अलग से करती है, जबकि एक घर में एक ही छठ होना चाहिए। मेरी देवरानी अलग से करती है, मैं अलग से करती हूँ, मेरे ससुर जी अलग से करती हैं सासू माँ के लिए। क्या ही बताया जाए। हम औरत तो हम बाद ही में बनते हैं, पहले तुम लड़कियां होते हैं। 20-22 साल तो मायके में निकल जाता है रोक टोक के लिए। यहाँ मत जाओ, वहाँ मत जाओ, ये मत बात करो, उससे मत बात करो, यहाँ मत देखो, वहाँ मत देखो, ये मत पहनो, वहाँ मत बोलो, ये ना कहो, वो ना सुनो। इन चीज़ों में निकल जाता है। 22, 24, 25 साल के बाद अगर शादी हो जाती है तो कम से कम 8-10 साल तो कम से कम परिवार को माइंड सेट करने में निकल जाता है, परिवार को देखने में, समझने में, परखने में निकल जाता है। ये कौन है, वो कौन है, वो कैसा है, वो कैसा है। खूब बनाने की कोशिश करो, खूब सबको अपने बनाने की कोशिश करो कि मेरा अपना हो जाए, लेकिन घंटा कोई अपना नहीं होता। पूरे 10-15 साल बर्बाद हो जाते हैं उसी चक्कर में, परिवार को मनाने के लिए और परिवार को बांध के रखने के चक्कर में। पर परिवार तो बंधने वाले हैं ना भैया, कुछ भी कर लो, कोई नहीं यहाँ होता है किसी का। और उसके बाद जो 40 साल, 35 से 40 साल के बीच का जो एज आता है, उसमें बस स्ट्रगल। मिडिल क्लास में तो भाई स्ट्रगल ही होता है। बच्चों के लिए जियो, पति के लिए जियो, बच्चों को ये संस्कार दो, बच्चों को वो सिखाओ, बच्चों के लिए ऐसा, बच्चों के लिए वैसा, घर के लिए ऐसा। और वो भी पति की निगरानी में, किसी न किसी की निगरानी में। उसकी आंखें हमेशा आपके ऊपर रहेगी। आप क्या चाहते थे, आपका ड्रीम क्या था, आप क्या खुश होना चाहते थे, आप कैसे कपड़े पहनना चाहते थे, आप किस तरह से अपने लाइफ को एंजॉय करना चाहते हो, घंटा इससे किसी को फ़र्क पड़ता है? कोई फ़र्क नहीं पड़ता है कि आपने अपने मन में कौन से सपने संजोए हैं, आप खुद के लिए क्या करना चाहती थी, आप परिवार या पति से किस तरह की उम्मीद रखती थी। हाँ, पति भी रखता है भाई उम्मीदें पत्नी से, लेकिन फिर भी बाद में जिम्मेदारी का बोझ ऐसा बढ़ता है और हालात इस तरह से मोड़ लेता है कि वो बातें सिर्फ बातें ही रह जाती है, उसमें कहीं कुछ हकीकत नहीं होता है। तो कितना ज़्यादा रहता है कि बस मन मारते 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 सारी समय निकलता जाता है औरतों का। उसमें कभी अपने परिवार का ही हाथ होता है, कभी भाई हो गए, ये मत बोलो, वो मत पहनो, पापा हो गए तो यहाँ मत जाओ, वहाँ मत जाओ, सास हो गई तो ये मत कहो, वो मत कहो, ऐसा मत बोलो, वैसा मत बोलो, ये मत नहीं बनेगा, वो नहीं बनेगा, ये कपड़े ना पहनो, वो कपड़े ना पहनो, यहाँ इससे बात करनी है, इससे बात नहीं करनी है, मतलब कोई कुछ नहीं। और हर परिवार में हमने ये देखा है, हर परिवार में एक न एक त्रिशंकु नारद मुनि ऐसा होता है कि बाकी लोगों का जिंदगी का तो वो कचूमर बना देता है। हर परिवार में मैं देखती हूँ एक न एक नारद मुनि होते ही होते हैं। सबसे लड़ा के रख देगा, सबसे लड़वाएगा वो,
वहाँ की चुगली वहाँ, वहाँ की चुगली वहाँ, वहाँ की चुगली वहाँ, कर कर के क्योंकि आज मैंने ना, मेरे साथ भी ऐसा हो रहा है और मैं ये चीज़ें अपने भी समाज में कहीं इधर उधर देखी हूँ, सुनी भी हूँ। भाई झंड बना के रख दिए हैं लाइफ को, किसी ने मेरी भी लाइफ को झंड बना के रख दिया। मैं अब बाद में क्या कहेगा, हम तो चाहते ही नहीं है कि लड़ाई झगड़ा हो। भाई क्या फ़ायदा है इन सब चीज़ों में, मिलजुल के रहें, हंसी खुशी से सब लोग एक दूसरे का सपोर्ट करें, बस यही बहुत है। और क्या क्या लेना है, 4 दिन का ज़िंदगी है, सबको छोड़ के यहीं से चले जाना है, कोई लेके थोड़ी किसी को जाना है। अरे भाई तोरे तो करावल हो, तू ही तो सब करवेनी है और तू ही बोल रही है। हर परिवार में एक न एक नारद मुनि रहता है। मेरे भी घर में एक नारद मुनि है, मैं नाम नहीं लेना चाहूँगी, लेकिन वो नारद मुनि माता रानी ऐसे अगर रिश्तेदार है, अगर ऐसे हैं तो माता रानी करे ऐसे रिश्तेदार भगवान दुश्मन को भी ना दे। इतने खतरनाक वाले रिश्तेदार किसी को ना दे, बड़ी बेकार हालत है। ये पता नहीं नारद मुनि कहाँ से चला था। अच्छा आएगा ही भाई, भगवान नहीं बचे। भगवान के घर में भी एक नारद मुनि था ना। नारद मुनि का कितना खराब था काम, सब बातें इधर की उधर, उधर की इधर करवाते थे, कन्फ्यूजन पैदा कर देते थे। वही नारद मुनि हमारे लाइफ में भी है कोई ना कोई। क्या बोलूँ, आई स्वेल मैं बहुत परेशान हूँ इस चक्कर में। लेकिन ऐसी ये दवाई है कि खाना भी है और खाने के बाद वो हजम भी नहीं होगा। तो ज़रूर कमेंट करके बताना कि आपके लाइफ में ऐसा नारद मुनि कौन है। अब जा रही हूँ मैं मिक्स वेज बनाने के लिए, सब्जी रोटी बनाऊँ, आज मिक्स वेज बनाने हैं, मैं दिखाऊंगी आपको। अगर आपको रेसिपी चाहिए तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा मिक्स वेज की। कितना अजीब सा माहौल हो जाता है ना गाइस, हम हाउसवाइफ की कितने सारे घर की जिम्मेदारियां उठानी होती है, बातें समझ भी नहीं आती है कभी कभी तो कोई कि लाइफ किस तरफ से जा रहा है, किस तरफ वो चल रहा है, क्या हम सोचें और क्या हमारे साथ चल रहा है। जो चीज़ें आप चाहते हो वो आपको मिलता ही नहीं है। हमारे से तो पता नहीं क्यों ऐसा होता है, हम जब भी कुछ सोचे हैं कि हमें ये चीज़ चाहिए, हमें उससे अच्छा मिल जाएगा या उससे ख़राब मिलेगा, पर वो नहीं मिलेगा जो हम चाहेंगे। अगर मैं किसी दिन किसी चीज़ों को अपने मन में ले के रखूँ, पकड़ के बैठूँ कि मुझे आज ये रिस्पेक्ट मैं कर रही हूँ अगले से, या मैं ऐसा इंजॉय करूँगी अपने दिन को, उससे ख़राब हो जाएगा, उससे अच्छा हो जाएगा, पर वो नहीं होगा जो मैं सोचूंगी। मेरे मन का, मेरे दिल का तो कभी होता ही नहीं है, पता नहीं क्यों। मेरी इच्छाएं हमेशा ही अधूरी रह जाती है, मेरी इच्छाएं कभी पूरी नहीं होती। मैं जब अनमैरिड थी तो मैंने बहुत से सपने देखे थे, बहुत कुछ थे, हर बार हर किसी को होता है। पर जब मैं शादी करके आई तो जो दृश्य मैं अपने घर का देखी, क्या ही बताया जाए, भयंकर भूचाल लाने वाला सिस्टम था हमारे ससुराल का। और हमारे ससुराल में तो बहुओं को पता नहीं क्या ही समझा जाता है, पैर का पोछा समझा जाता है, बस पोछ लो चल दो, जो कुछ है घर में बेटियां राज करे, बहुएं भाड़ में जाए, मरे जिए अपने अपने ज़िंदगी में, चाहे जिस तरह से, कोई उनसे मतलब नहीं है। बेटों को भी यही हाल होता है, बेटा भी, 2 बेटा दोनों दुखी है बेचारे अपने अपने लाइफ में, संघर्ष संघर्ष संघर्ष। अब बाकी देख लो, क्या बोलने को तो इतना अंदर बड़ा है कि क्या बताएं, लेकिन कैसे निकालूं समझ नहीं आता। फ्रस्ट्रेशन है गाइस, फ्रस्ट्रेशन भी बहुत आ रही है, काम भी बहुत रखे हैं, देखती हूँ क्या क्या कर पाती हूँ, कितना कितना हो पाता है। तो आ गए बच्चे, बेल बजा रहा है, करवाती हूँ उससे काम और तैयारी करता है वो, क्योंकि 3 दिन के फास्ट से मेरा उतनी स्थिति अच्छी नहीं है, काम वाम वो निपटा लेगा थोड़ा बहुत, माँ ही मान लेता है मेरी बात। चलो बेल बजा रहा है, मैं मिलती हूँ उससे, और आधा ब्लॉग वो करेगा आधा मैं कर। हे गाइस, तो कल मम्मी का व्रत था 3 दिनों से, तो आज वो व्रत को तोड़ने वाली हैं, मतलब कल खाना खाएंगी। और आज मम्मी की तबीयत भी खराब है, तो कुछ बोलेंगे नहीं, हम ही शूट कर रहे हैं। और ये देखिए साउथ इंडियन स्टाइल में बना रही हैं एक टाइप की कड़ी है, जो बहुत टेस्टी होती है। देखिए देख सकते हैं कितना अच्छा हमारी सब्जी दिख रहा है, कितना सुंदर दिख रहा है। ये देखिए इसमें बहुत सारी चीज़ें, जैसे न्यूट्रिशन भी, गोभी हो गया, बीन्स हो गया, कैप्सिकम हो गया, पनीर हो गया, और उसमें मम्मा ने थोड़ा सा नारियल भी पीस के डाला है। मैं साउथ इंडियन स्टाइल में बना रही हूँ मिक्स वेज, समझे। और एक रेसिपी ये भी है कि ये जो मिक्स वेज है
इसको आप मिक्स वेज बिरयानी भी बना सकते हो, सेम प्रोसेस है। इसको साउथ इंडियन डिश में स्टाइल में मैंने बनाया है मिक्स वेज, और इसी का लेयर आप चावल के साथ बिरयानी को भी बना सकते हैं सेम प्रोसेस करके। तो मैंने बनाया है, इसमें डालना है तड़का वगैरह लगाई हूँ, हींग का, जीरे का, कड़ी पत्ते का, जो मैं दिखाई नहीं क्योंकि मेरी तबीयत ठीक नहीं है। मेरा 3 दिन का छठ महापर्व समापन कर चुकी हूँ मैं सुबह में खाई थी, आज मेरा व्रत खुल चुका है, लेकिन वीकनेस बहुत ज़्यादा है, हरासमेंट बहुत ज़्यादा है, इसलिए मैं ब्लॉगिंग नहीं करी हूँ। मैं छठ का अभी तक ब्लॉग नहीं ऐड करी डाली हूँ, पर मैं जल्दी ही डालूँगी। तो शाम हो चुकी है, ये शाम के खाने पे मैं बना रही हूँ मिक्स वेज बना रही हूँ, प्लस रोटी बनाऊँगी। तो मैं ये दिखा रही हूँ आपको, बहुत अच्छे तरीके से सबको अलग अलग से तल के, जैसे हलवाई वगैरह बनाते हैं उस तरह से निकाल चुकी थी। इसमें बैंगन डाली हूँ, आलू है, गोभी है, मटर है, बीन्स है, गाजर है और पनीर भी है। धनिया पत्ती ले आना, ऊपर रखी है धनिया पत्ती। तो सबको मिक्स करके अच्छे से फ्राई व्राई करके तड़का सड़का लगा के खूब बढ़िया तरीके से बनाई हूँ। अपना ढेर सारा प्यार दे के कस करके नारियल वगैरह भी डाली हूँ, आपको दिख रहा होगा इसमें। और इसका कलर, इसके स्वाद के बारे में मैं आपसे कुछ नहीं बता सकती हूँ, ये एक्सप्लेन करने जैसा है ही नहीं कि इसका कलर कैसा है और इसका स्वाद कैसा है। तो बिना खाए आप कर ही नहीं सकते इसको जज, ये इतना ज़्यादा टेम्पटिंग भी है और टेस्टी भी है। तो क्या बताऊँ मैं, बस कमाल बैलेंस का होता है। धो इसे, धो भाई धो और कट भी करो। तो मैं बनाती हूँ नए स्टाइल में, और आप लोग भी बनाइए। अगर आपको फुल रेसिपी चाहिए इस मिक्स वेज का तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, मैं फिर से अगेन बना करके आपको ज़रूर दिखाऊंगी, ठीक है। और आप अब मिलिए मुझसे कि मैं कैसी दिख रही हूँ। अभी तक तो आए नहीं बच्चे, शायद आज ही इंग्लिश क्लास, एक्स्ट्रा क्लास है माही का, इंग्लिश स्पीकिंग का कोर्स कर रहे हैं, तो शायद वो लेट आएंगे, तो मैं इंतज़ार करना ठीक नहीं होगा। मैं चलती हूँ, जल्दी जल्दी काम कर लेती हूँ, सब्जी बना लेती हूँ, दिखाती हूँ मैं आपको, क्योंकि मुझे वीडियो भी अपलोड करने हैं। पता नहीं एडिटिंग कब करूँगी, कब मैं वीडियो अपलोड करूँगी। एडिटिंग भी उतना अच्छे से मुझे नहीं आता है, बाबू कर लेता है, पर अभी तक आया नहीं, आने में भी उसको बहुत टाइम लगेगा। छठ वाला भी मुझे अपलोड करने थे, पर उसमें कॉपीराइट का टेंशन इतना ज़्यादा है कि मैंने उसमें कुछ नहीं करा। ये होगा उसी से, मेरे बस की तो ना है, इसलिए मैं इस वीडियो को अपलोड करती हूँ। आई होप आप इंजॉय करेंगे। अगर मज़ा आए तो आप सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। जल्दी मिलूंगा आपसे एक और नए ब्लॉग में, तब तक के लिए नमस्कार, राधे राधे, शुभ रात्रि, ढेर सारा ब्लेसिंग और प्यार भी आपके लिए।